हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनल सिस्ट के बारे में। रीनल का मतलब होता है किडनी। किडनी के अंदर सिस्ट को रीनल सिस्ट कहा जाता है। जब कभी आप किसी और परेशानी की वजह से आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस अल्ट्रासाउंड में आपको रीनल सिस्ट एक टर्म लिखी हुई दिखाई देती है। तो अक्सर लोग इस रीनल सिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये सिस्ट क्यों उनके शरीर में बन गई है, इसकी वजह से उनको आगे फ्यूचर में तो कोई परेशानी नहीं होगी, और बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस रीनल सिस्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि ये रीनल सिस्ट क्यों बन जाती है और इसकी वजह से आपको क्या परेशानी हो सकती है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, रीनल सिस्ट, रीनल का जैसे अभी मैंने बताया, रीनल का मतलब होता है किडनी से। तो अगर किडनी के सरफेस के ऊपर यानी कि आउटर लेयर के ऊपर कोई सिस्ट बन जाती है तो उसको रीनल सिस्ट कहा जाता है। ये सिस्ट किडनी की बाहरी सतह जो होती है उसके ऊपर बन जाती है। ये एक किडनी के अंदर एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है नंबर में, और एक किडनी के अलावा ये दोनों किडनी के अंदर भी पाई जा सकती है। रीनल सिस्ट जो होती हैं वो ज़्यादातर सिंपल सिस्ट होती है। सिंपल यानी कि ये बहुत नॉर्मल तरह की गांठें होती हैं जिनकी वजह से आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत रेयर है कि इन रीनल सिस्ट की वजह से आपको कभी कोई परेशानी हो। कई बार तो ये सिस्ट कोई प्रॉब्लम भी नहीं करती है। आप किसी और वजह से, अगर आपको पेट में दर्द रहता है या कोई और परेशानी रहती है, उस वजह से डॉक्टर जब आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं और जब आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आपको रीनल सिस्ट भी है। काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर, ये रीनल सिस्ट किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं करेगी, इसकी वजह से हमें कोई परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन ये हमें आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगी। तो देखिए, रीनल सिस्ट जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल तरह की गांठें होती हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि इन सिस्ट की वजह से आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। इन सिस्ट की वजह से आपके शरीर में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, बट कभी अगर रेयरली इन सिस्ट का साइज़ अगर बढ़ने लग जाता है या इन सिस्ट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से आपको कुछ सिम्टम आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आपको पेट के साइड में दोनों तरफ आपको पेन हो सकता है या किसी एक तरफ आपको पेन महसूस हो सकता है। ये पेन आपके बैक से फ्रंट की तरफ यानी कि पीछे से आगे की तरफ आ सकता है। आपको पेशाब में कोई दिक्कत हो सकती है। अगर ये इन्फेक्टेड हो जाती हैं सिस्ट तो इसकी वजह से आपको फीवर हो सकता है, पेन हो सकता है, यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सिस्ट किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करती है आपकी किडनी के अंदर। तो इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल परेशान ना हो कि ये सिस्ट आपको कोई परेशानी करेगी। ये सिस्ट जो होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है सिंपल सिस्ट और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। तो सिंपल सिस्ट ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, लाइफ लॉन्ग ये आपके शरीर में, आपकी किडनी के अंदर बनी रहती है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपको रीनल सिस्ट जैसी कोई चीज़ भी आपके शरीर में है। बाई चांस आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसके अंदर ये चीज़ आपको दिखाई दे सकती है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो होती हैं उनके अंदर बहुत रेयरली चेंजेस आने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि उनका साइज़ बढ़ सकता है या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है या वो आपकी किडनी को कोई नुकसान पहुंचाती है, बट ऐसा बहुत रेयर होता है। अब अगर इसके कारणों की बात की जाए तो देखिए, रीनल सिस्ट होने का कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि ये हेरिडिटरी हो सकती है। यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को सिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको रीनल सिस्ट रही है या उनको ओवरी के अंदर महिलाओं को सिस्ट रही है तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको ये सिस्ट बन जाए या आपको ये सिस्ट हो। इसके अलावा ओल्ड एज में इसके होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे रीनल सिस्ट आपकी बॉडी में डेवलप हो सकती है, किडनी के अंदर डेवलप हो सकती है, बट कोई एग्जैक्ट कारण इसका हो ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है।
तो अगर आपको किसी तरह की रीनल सिस्ट की प्रॉब्लम है, आपके अल्ट्रासाउंड में रीनल सिस्ट लिखा हुआ आया है, तो उसको लेके आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सिस्ट कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करती हैं, ये बिल्कुल साइलेंट होती हैं। इनकी वजह से आपको कोई सिम्टम शरीर के अंदर नहीं आता है और ना ही ये आपकी किडनी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाती है। बट अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट आती है अल्ट्रासाउंड में आपके किडनी के अंदर, तो उसके लिए आप रेगुलर फॉलोअप कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्टम दिखाई देता है किडनी वाले एरिया में, अगर आपको पेन होता है या आपको यूरिन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप फिर भी इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड करा के ये चीज़ देख सकते हैं कि कहीं आपके इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या इसका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा है। अदरवाइज़ आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिम्टम नहीं भी आ रहे हैं तो आप 1 साल के गैप में अपना फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड रिपीट करा लें और उसके अंदर इस सिस्ट के साइज़ को पहले वाले साइज़ से मैच कर ले और ये चीज़ देख ले कि पहले जो सिस्ट का साइज़ था, सिस्ट उससे ज़्यादा साइज़ में तो नहीं बढ़ रही है। और अगर ये इन केस बढ़ती है और इसकी वजह से अगर आपको कोई सिम्टम आता है, पेन होता है, तो इस बारे में आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बट इसमें चेंजेस आना बहुत ज़्यादा रेयर है। ज़्यादातर रीनल सिस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं करती है और इसके लिए किसी तरह के कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। ट्रीटमेंट सिर्फ तभी आपको लेना है जब आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या इसका साइज़ जो है वो आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट लें। अदरवाइज़ ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो रीनल सिस्ट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।